संजय झा का ही रिजल्ट है जो हम 85 पे हैं। पिछले बार 43 पर सिमट गए थे। नीतीश कुमार जी तो बिहार आम जनमानस का विकास के, सो इसमें संगठन का विकास जो है संजय झा जी हमारे जैसा अदना सा सिपाही विधायक हो गया, उन्हीं का जो है सो कृपा है, वही चयनित किए हैं। और ऐसे जगह से चुनाव लड़ाए जहां जदयू बीजेपी कभी वहां से जो है आज़ादी के बाद पहला बार जो है एनडीए का विधायक हुआ है। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज जदयू के एक मिथिला के सम्मान्य नेता हैं संजय झा। देखिए आज उनके आवास पर कितनी भीड़ है प्रत्येक दिन, और खासकर बता दें कि कल ही यहाँ पर हुआ था जो उप मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत से लोग हैं। और देखिए अभी एक बात मुद्दा तो जरूर है कि किस तरह संदेश एक देंगे, क्योंकि मिथिला के लेकर के एक बड़ी अपेक्षा थी संजय झा से भी। और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। और एक क्या लगता है कि इस बार जदयू का जो हुआ है डिप्टी सीएम को लेकर के चल रहे थे, फिर अलग किस तरह की अपेक्षा? देखिए, तो पार्टी के बढ़िया स्तर का है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते क्या होगा। हम लोग को उतना अभी तो अभी देखिए यहाँ पर कई लोग आए थे मिलने के लिए, और सभी एक मिनट, ये आज जो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी और जो सेकेंड लेयर तैयार हो रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। जो निर्णय एनडीए का हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और हमारे नेता श्री संजय कुमार झा जी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो भूमिका है वो सर्वोपरि रहा है, और सभी इस फैसला से खुश हैं। एनडीए के सभी वर्ग खुश हैं, सभी नेता खुश हैं, और इसमें कहीं कोई जो है सो किसी प्रकार की जो है सो कोई माने बाधा नहीं दिखाई पड़ रही है। और सरकार खूब बढ़िया से चलेगी। सबका मनसा है जो सरकार जो है सो विकसित बिहार का जो सपना है नीतीश जी का, एनडीए का, उसको पूरा कर दिया। अच्छा, संजय जी की भूमिका को किस तरह आप, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया, पूरा निगोशिएट किया। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो इन्होंने भूमिका निभाया है, एनडीए और अपने पार्टी के सभी पार्टियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाया है वो काबिले तारीफ है। इस तरह की भूमिका जो है बिना कोई माने किसी भी तरह की जो है सो माने किसी भी मीडिया पर या किसी भी चैनल पर आप नहीं देखे होंगे जो एनडीए के कार्यकर्ता या एनडीए के नेता या पार्टी के लोग कहीं पर जो है इस तरह की कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। संजय झा जी सर्वमान्य जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रहेंगे। और तो देखिए अभी संजय झा जी भी लगातार लोगों से मिले और एक आश्वासन दिया कि नीतीश जी यहीं रहेंगे, किसी को कोई घबराहट, पहले से ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करेंगे क्षेत्र में। हम देखिए दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के विधायक हैं ईश्वर मंडल जी, और आज एक बड़ा संदेश गया है कि लोग कहते थे कि नीतीश जी चले जाएंगे, नीतीश जी चले जाएंगे, लेकिन अभी संजय झा जी ने कहा कि वो यहीं रहेंगे और पहले से ज़्यादा समय पार्टी के लिए देंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो चूंकि प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है बिहार से। 2025 फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश पे ही वोट मिला है। लोगों ने विश्वास करके वोट दिया। उन्होंने 20 वर्ष में जो काम किया, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बहाली की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, पंचायती राज की बात हो, युवा को रोजगार की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, तो इस सब में जो है सो देखा जाए तो विकास तो हुआ ही है, परिवर्तन हुआ है। बिहार की दशा और दिशा जो है चारों तरफ जो है सो विकास विकास विकास। अब पहले गड्ढा हुआ करता था, सड़कें नहीं थे, नाला नहीं था, बिजली नहीं था, अंधेरा था, कुशासन का राज था, किडनैपिंग, रोड रॉबरी, यह सब जो है सो अब तो कानून का राजनीति जी के शासनकाल में 20 साल रहा है। यहाँ मेट्रो का परिचालन होता है, यहाँ हम लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं। इस तरह का जो है समृद्ध बिहार, इस 2025 से 30 में तो समृद्ध बिहार उद्योग का जो है 1 करोड़ लोगों को रोजगार, व्यापार और नौकरी सृजन करने की जो बात कही, और वो एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री को बना के जा रहे हैं एज ए गार्जियन राज्यसभा। वहाँ जब सदन रहेगा रहेंगे, बाकी वो
आश्वस्त किए हैं कि हम आपके साथ हैं, बिहार के साथ है, संगठन के साथ है, इसीलिए निश्चित कोई चिंता करने की बात नहीं। संजय झा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। शुरू से ही जब से चुनाव प्रारंभ हुआ था टिकट को लेकर के, उस समय भी उन पर आरोप लगा दिए गए थे, और जब इस समय जो राज्यसभा है उन पर भी आरोप लगा दिए, कुछ लोग तथाकथित लोग वहाँ हंगामा किए थे। तो क्या लगता है कि उनका जो सिलसिलेवार तरीके से ज़्यादा सीट के लिए काम करना, आपको भी उन्होंने काफ़ी मदद की, एक पूरी तरह आपको उत्साहित करते हुए किया, तो क्या लगता है कि संजय झा की भूमिका कितना अहम है इस बार सरकार बनाने में भी? संजय झा का ही रिजल्ट है जो हम 85 पे हैं। पिछले बार 43 पर सिमट गए थे। नीतीश कुमार जी तो बिहार आम जनमानस का विकास कैसे हो, इसमें संगठन का विकास जो है तो संजय झा जी हमारे जैसा अदना सा सिपाही विधायक हो गया, उन्हीं का जो है सो कृपा है, वही चयनित किए हैं। और ऐसे जगह से चुनाव लड़ाए जहां जदयू बीजेपी कभी वहां से जो है आज़ादी के बाद पहला बार जो है एनडीए का विधायक हुआ है। इस तरह का जो है तो रह गई किसी पर आरोप प्रत्यारोप, वो कहना जो है जितना अगर कोई काम कीजिए करके दिखाए सो, सिर्फ टीका टिप्पणी करना, तो कुछ लोग आलोचक होते जिनका काम है आलोचना ही करना, ऐसे लोग होते, तो उन लोगों से जो है सो घबराने की जरूरत नहीं है। जो काम करने वाले लोग होते हैं उन बातों पर विश्वास भी नहीं करते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं, अपना काम करते हैं। आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, मक्खी आता क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, एक हाथ से खाना खाते दूसरे हाथ से मक्खी को ऐसी हरकाते रही, यही है। अच्छा, एक चीज़ बहुत बड़ा है, ग्रामीण विधानसभा जैसे आपने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार थोड़ा सा खुला, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डरे सहमे रहते थे, अभी भी हैं बहुत से लोग, तो और विकास की कई जगह आपने प्राथमिकता के आधार पर सर्वे किया होगा, कौन कौन सी प्रमुख है चीज़ है जिसको आपको ध्यान देने की? देखिए यह तो मानना होगा क्योंकि हम लोग जो है सो झूठ का खेती नहीं करते हैं। नीतीश कुमार का विकास जो है बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ नहीं पहुँचा होगा, लेकिन एक ग्रामीण विधानसभा है क्योंकि वहाँ के प्रतिनिधि हमारे विचारधारा से हट के थे, वहाँ तक नहीं पहुँचने दिए। वहाँ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब की दुर्दशा स्थिति है। वह कॉकस टाइप का बनाया हुआ था, वहाँ लोग मजबूर हो चुके थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था, वह जो है अपने आप को ढाल चुके थे। हमें ऐसे ही जीवन जीना है। और इस बार उन्होंने जो साहस किया है, उन्होंने जो विश्वास, उन्होंने जो प्यार स्नेह आशीर्वाद हमें दिया है, तो आशा तो हमारी जवाबदेही बढ़ गई है और उन लोगों की आशा अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है और पूरा करेंगे यह विश्वास दिलाते। चूँकि हम भी नीतीश कुमार के ही सिपाही हैं तो उनके आशा अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, यह विश्वास। हम लोगों के नेता हैं संजय कुमार झा जी, हमेशा बूस्टअप करते रहते हैं। इनका एक शब्द बहुत अच्छा लगता है कि मौका मिला है तो कुछ ऐसा करें। नीतीश कुमार जी भी कहते थे अगर काम करने का मौका मिला है तो कुछ ऐसा करे कि आने वाले भविष्य में लोगों को लाभ मिले। आप हैं या नहीं है यह बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका काम लोग याद करेंगे। आज का क्या कार्यक्रम है? अभी यहाँ से हम लोग शपथ ग्रहण समारोह है उसमें जाएंगे 10:50 पे राजभवन। उसके बाद जो है सो नई सरकार को बधाई देते हुए हमारी शुभकामना है कि हम लोगों के जो है बिहार के मुखिया माननीय आदरणीय सम्राट चौधरी जी होने जा रहे हैं और जिस विचारधारा से नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है उनको यह और आगे बढ़ाया, यही शुभकामना है। तो धन्यवाद। देखिए ईश्वर मंडल है ग्रामीण विधानसभा, देखिए पहली बार ललित यादव को हरा करके उन्होंने इस बार विधानसभा की सदस्यता ली है, और निशांत कुमार के साथ जो है जो चर्चा चल रही थी उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार हमेशा बिहार में ज़्यादा समय दे करके वो कार्य करते रहेंगे ताकि बिहार का और विकास हो, कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा हो सके। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि देखिए आज बहुत कुछ बोलने के मूड में संजय झा भी नहीं थे, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद आगे का कार्यक्रम पूरी तरह तय माना जा रहा है। आज कल संजय झा चले जाएंगे राज्यसभा के लिए, लेकिन नीतीश कुमार अभी बिहार में ही रहेंगे और अधिक समय देंगे अपने कार्यकर्ता नेताओं से मिलने के लिए, ताकि उनके कार्यकर्ता नेता मायूस ना हो, उन्हें लगे सम्राट में नीतीश की झलक साफ दिखेगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटी+ सिटी केबल 10 पर लाखों लोग में देख रहे हैं। धन्यवाद।